द कश्मीरी फाइल्स आया, आपने चलाया ना, किसी ने कुछ कहा? द कश्मीरी फाइल्स को टैक्स फ्री करवा दिया, किसी ने कुछ कहा? बहुत सारे हिंदू के ठेकेदारों ने टिकट फ्री बंटवा दिया, किसी ने कुछ कहा? लेकिन आज जब फूले फिल्म आया, आज जब दलितों पर आधारित कहानी आ रही है, तो आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपको मिर्ची क्यों लग रहा है? आपको क्यों लहर रहा है? जब आपने अपनी सच्चाई दुनिया को दिखाई तो बहुत अच्छा था, और जब हमारी सच्चाई दुनिया के सामने आ रही है तो आपको पेट में दर्द हो रहा है। सब बिजनेस सब कर सकता है, लेकिन पंडित सिर्फ कौन बनेंगे? ब्राह्मण बनेंगे। क्यों भाई? वो तुम्हारा पति है जिसको तुम आज तक निभाते हो। जब मरे ज्योतिबा फूले तो उन्होंने भगवान से कहा, हे भगवान, हम इस जमीन पर तो हमें मंदिर में जाने नहीं दिया गया, तुम तो कम से कम हमारे लिए मंदिर का दरवाजा खोलोगे ना। मतलब इस फिल्म में आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचाया गया, और साफ शब्दों में आस्था के नाम पर जो आडंबर फैला रहे हैं उनका विरोध किया। जनरल समाज की भी जो सामान्य वर्ग की जो महिलाएं थी उनको भी शिक्षा से वंचित रखा जाता था। इस कुरीति के अनुसार कहा जाता था कि महिलाएं सिर्फ वंश को आगे बढ़ाने के लिए जो है बनी हुई है, भगवान इसलिए उनको भेजे हैं। जिस कुरीति को हटाए थे ज्योतिबा फूले जी और उनकी पत्नी सावित्री बाई फूले। जात नहीं धर्म देख के मारा, तो पहले तुम जात में होने दोगे हमको एक तब ना। तुम हिंदू बनने दिया आज तक हमको? तुम्हारे नजर में आज भी हम शूद्र हैं, आज भी हम दलित हैं, आज भी हम नीची दबी कुचली जाती हैं। लेकिन जब तुमको लड़ाई लड़नी होती है किसी अन्य से, तब तुम हमको हिंदू बनाते हो। काफी विरोध के बाद फूले फिल्म जो है रिलीज हो गई है। अभी हम पीएम मॉल के बाहर हैं, आप देख सकते हैं, उसके बाहर हैं, और फिल्म जो है रिलीज हो गई है और लोग जो है देखने के लिए आ रहे हैं, बातचीत करेंगे। खुशबू राय है, क्या कहिएगा? फिल्म जो रिलीज हो गई, काफी मशक्कत के बाद, काफी विरोध के बाद जो है सेंसर बोर्ड ने इसको पास कर दिया। हालांकि जो है कई जो सीन कट किए हैं। फिल्म में जितना मजा आना चाहिए था उतना मजा नहीं है। देखिए, फिल्म हमें लगता है भारत के हर एक लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म किसी भी धर्म या जाति पर नहीं है। ये फिल्म हमारे समाज में स्वाभिमान की लड़ाई पर है। एक समय था 3000 वर्ष पुराना जो प्रथा था कि महिलाओं को शिक्षा नहीं देना है, उस कुरीति के खिलाफ ये फिल्म बनाई गई है। तो महिला तो सिर्फ एक जाति की नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि दलित की महिलाएं थी, ऐसा नहीं है बैकवर्ड की महिलाएं थी। जनरल समाज की भी जो सामान्य वर्ग की जो महिलाएं थी उनको भी शिक्षा से वंचित रखा जाता था। इस कुरीति के अनुसार कहा जाता था कि महिलाएं सिर्फ वंश को आगे बढ़ाने के लिए जो है बनी हुई है, भगवान इसलिए उनको भेजे हैं। जिस कुरीति को हटाए थे ज्योतिबा फूले जी और उनकी पत्नी सावित्री बाई फूले। तो ये फिल्म पूरे भारत के हर एक महिलाओं को देखना चाहिए। आज जितनी भी महिलाएं, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, किसी भी वर्ग की हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, इसमें मुस्लिम की भी स्टोरी दी गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म की कहानी दी गई है। जब आप फिल्म देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। मुस्लिम के धर्म में भी महिलाओं को घर से बाहर जब नहीं जाने दिया जाता था शिक्षा के लिए, तो उसको भी तोड़ा था फातिमा शेख, जो सावित्री बाई फूले के साथ मिलकर इस मुहिम में उनका सहयोग किया। कुछ लोगों ने ये परसेप्शन क्रिएट किया है कि इस फिल्म में ब्राह्मण का विरोध किया गया है, ब्राह्मण को गलत बताया गया है, इसलिए जो है इस फिल्म को बाइकआउट करो, ये माइंडसेट किया गया है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। इस फिल्म में कहीं भी ब्राह्मण का विरोध नहीं है। इसमें कहा गया है कि हम ब्राह्मण का नहीं, ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं, कुरीतियों का विरोध करते हैं। हम धर्म का विरोध नहीं करते हैं, धर्म में चल रहे आडंबर का विरोध करते हैं। हम आस्था का विरोध नहीं करते हैं। लास्ट में जब मरे ज्योतिबा फूले तो उन्होंने भगवान से कहा, हे भगवान, हम इस जमीन पर तो हमें मंदिर में जाने नहीं दिया गया, तुम तो कम से कम हमारे लिए मंदिर का दरवाजा खोलोगे ना। मतलब इस फिल्म में आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचाया गया, और साफ शब्दों में आस्था के नाम पर जो आडंबर फैला रहे हैं उनका विरोध किया। कौन ब्राह्मण लोग थे जो लगातार इस जो फिल्म का विरोध कर रहे थे? वही ब्राह्मण लोग जिन्होंने ये कुरीति बनाई थी। ब्राह्मण में भी कुछ ब्राह्मण थे जिन्होंने साथ दिया था ज्योतिबा फूले का। आप फिल्म में देखिएगा कि जब ज्योतिबा फूले जी को महात्मा का अवार्ड दिया गया था तो उन्होंने 5 नाम लिया था। 5 नाम में एक तो वो थे, उनकी पत्नी थी, उनका दोस्त और फातिमा शेख थी। उसके अलावा 3 अन्य नाम लिए थे उन्होंने, जो 3 ब्राह्मण थे। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक जैसे होते हैं। उन्होंने मदद की थी इस कुरीति को हटाने में। तो उनको प्रॉब्लम है जो ये कुरीति लाए थे, और जो आज भी चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे समाज में मनुस्मृति लागू हो। महिलाओं को हम आज पुरुष प्रधान देश बनाना चाहते हैं, महिलाओं को घर के 4 दीवारी के अंदर रखना चाहते हैं, महिलाओं को अपने नीचे दबाना चाहते हैं। वही ब्राह्मण होंगे जो इस फिल्म का विरोध कर रहे होंगे, जो नहीं चाहते होंगे कि महिलाएं जो है आगे आए, महिलाएं आगे बढ़कर जिस प्रकार से सब कुछ कर रही हैं वो नहीं करें। आज भी जो है गांव देहात में आप जाइएगा तो आज भी जो है महिलाएं घर तक ही सीमित रह जाती है, चूल्हे चौके तक ही सीमित रह जाती है। उनको क्या कहिएगा? जो नहीं पढ़ पाती हैं उन्हें पढ़ना चाहिए। शिक्षा ही एकमात्र विकल्प है जिससे आप अपने जीवन, आप अपने भविष्य सबको संवार सकती है। उसके अलावा
दूसरा कोई विकल्प नहीं है जिससे आप जो है किसी भी लड़ाई को लड़ सकती है। और सावित्री बाई फुले ने सिर्फ यही मैसेज देने का प्रयास किया कि अगर आप शिक्षित होंगे तभी आप हर चीज का तर्क कर पाएंगे, और तर्क जब आप कर पाएंगे तो आप अपना रास्ता हर जगह बना पाएंगे। सुनने में आ रहा है कि सेंसर बोर्ड ने इसमें 12 सीन कट किए हैं। देखिए 12 सीन इसलिए कट किया गया क्योंकि उस समय में बहुत ज्यादा अत्याचार किए जाते थे बहुजनों पे। ये कहीं से छुपा हुआ नहीं है, ये पूरा इतिहास पूरा दुनिया जानती है कि पहले सामान्य वर्ग के लोगों जिन्हें सवर्ण कहा जाता है उनके द्वारा जो बहुजन होते हैं, जो दलित थे, जो पिछड़े थे, इसी फिल्म सावित्री बाई ने ही जो समता मूलक सत्य शोधक समाज का जो निर्माण हुआ था, जिसने शूद्र को दलित नाम दिया था। इस कहानी में इतनी सारी चीजें सीखने को है जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो सत्य शोधक समाज जिसने शूद्र को दलित कहा था, तो पहले जमाने में दलितों के साथ बहुत भेदभाव होता था, शूद्रों के साथ भेदभाव होता था, छुआछूत होती थी, ऊंच नीच होता था। इसमें यह भी दिखाया गया कि कैसे परछाई से पीछे भागने लगे थे ब्राह्मण समाज के लोग। तो ये चीज जो दिखाया गया है ना, तो ये इन्हें हजम नहीं हो रहा। अरे भैया जब आपने किया था तो दिखाने में क्या हर्ज है। द कश्मीरी फाइल्स आया, आपने चलाया ना, किसी ने कुछ कहा, द कश्मीरी फाइल्स को टैक्स फ्री करवा दिया, किसी ने कुछ कहा, बहुत सारे हिंदू के ठेकेदारों ने टिकट फ्री बंटवा दिया, किसी ने कुछ कहा। लेकिन आज जब फूले फिल्म आया, आज जब दलितों पर आधारित कहानी आ रही है, तो आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा है, आपको मिर्ची क्यों लग रहा है, आपको क्यों लहर रहा है। जब आपने अपनी सच्चाई दुनिया को दिखाई तो बहुत अच्छा था, और जब हमारी सच्चाई दुनिया के सामने आ रही है तो आपको पेट में दर्द हो रहा है। भैया कौन सा, आप ही कहते हैं ना कि सब हिंदू है, एक हो जाओ, जात नहीं धर्म देख के मारा। तो पहले तुम जात में होने दोगे हमको एक, तब ना तुम हिंदू बनने दिया आज तक हमको। तुम्हारे नजर में आज भी हम शूद्र हैं, आज भी हम दलित हैं, आज भी हम नीची दबी कुचली जाती हैं। लेकिन जब तुमको लड़ाई लड़नी होती है किसी अन्य से, तब तुम हमको हिंदू बनाते हो। मतलब पहले भी तुमने हमारा इस्तेमाल किया और आज भी तुम हमारा इस्तेमाल करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मकसद यही है। तो पहले अगर तुम चाहते हो कि हम धर्म की राजनीति करें, हम धर्म में एक हो, तो पहले हमको एक होने तो दो, हमें वो हर बराबरी दो, हमें वो हर जगह दो जहाँ पर तुम बैठे हुए हो। सब चीज में कहा जाता है, देखिए अगर व्यापार की बात करें तो दूध बेचना पहले ग्वाला का काम था, आज सभी समाज के लोग दूध बेच रहे हैं। पहले जूता बनाना जो था रविदास समाज के लोगों का प्रॉपर कार्य था। अभी जो है जूता एगो चप्पल अथी निकला है, ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड, चमार ब्रांड निकला है। मतलब वो जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे वो किसी भी समाज से आते हो, वो उस बिजनेस को कर सकते हैं। हर एक बिजनेस है जो किसी जाति से रिलेटेड था, सब बिजनेस सब कर सकता है। लेकिन पंडित सिर्फ कौन बनेंगे, ब्राह्मण बनेंगे। क्यों भाई, वो तुम्हारा पति है जिसको तुम आज तक निभाते आ रहे हो। पंडित का मतलब क्या था, ब्राह्मण का मतलब था कि जिसे वेदों का ज्ञान हो, जिसे पुराण का ज्ञान हो, जो शिक्षा जानता हो, जो संस्कृत जानता हो। तो भाई दलित समाज में भी ऐसे हजारों लोग भरे पड़े हैं जो संस्कृत जानते हैं। बैकवर्ड ओबीसी समाज में हजारों लोग भरे पड़े हैं जो संस्कृत जानते हैं, जिन्हें वेदों का ज्ञान है, जिन्हें पुराण का ज्ञान है, जिन्हें हर एक चीज का ज्ञान है। तो फिर वो काम करने के लिए सिर्फ तुम क्यों बने हो? भगवान ने तुम्हें स्पेशल पैदा किया है। और इस पर कई बार बहस हुआ है। जो लोग कहते हैं कि हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, तो पहले तुम साबित करो, दिखाओ 2-4 गो प्रमाण कि वाकई होते हो क्या। यानी ओवरऑल आज भी जो है बांटने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल, जब इनको राजनीति करनी होती है, जब इनको राज करना होता है, तो ये बांट देते हैं। और जब किसी दूसरे के अगेंस्ट इनको लड़ानी होती है, तब हिंदू की बात करते हैं। इस फिल्म को रोकने का एक और बड़ा मकसद होगा। अभी जो धर्म की राजनीति फैलाई जा रही है, इस फिल्म में एक बहुत बड़ा मैसेज है कि सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम धर्म के लोगों ने भी महिलाओं को पढ़ाने में अपना योगदान निभाया। क्योंकि जब ज्योतिबा फुले को घर से निकाल दिया गया था, यानी कि वो खुद घर छोड़ के चले गए थे, तब मुस्लिम धर्म के एक लोगों ने, उनके दोस्त ने, फातिमा शेख उस्मान भाई ने उनकी मदद की थी कि आप उस मुहिम को आगे बढ़ाइए, इसमें हम आपका साथ देंगे। तो उनको ये लग रहा होगा, जो आज धर्म की राजनीति कर रहे हैं, कहीं ये मैसेज दुनिया में चला जाएगा तो जो हमारा प्रोपेगेंडा हम सेट करना चाहते हैं वो हो जाएगा फेल। फिर से जो लोग हैं, जो धर्म में नफरत, हम बीज बो रहे हैं नफरत का, वो बीज मेरा खत्म हो जाएगा और फिर से लोग एक हो जाएंगे, फिर से लोग प्रेम से रहेंगे, तो हमारा जो एजेंडा है वो फ्लॉप हो जाएगा। तो इस फिल्म को रोकने का एक ये भी बहुत बड़ा वजह हो सकता है। क्या कहिएगा, आप भी फिल्म देख करके आ रहे हैं, कैसा लगा फिल्म? बहुत अच्छा है, बहुत क्रांतिकारी फिल्म है। हमेशा मैंने कि ज्योतिबा फुले समाज में परिवर्तन लाने के लिए अपने पूरे जीवन को न्यौछावर कर दिए समाज के लिए। वो एक मध्यम वर्गीय मैंने फूल बेचने वाले के बेटा थे, और वहाँ से वो निकल करके पूरे समाज को में परिवर्तन लाने के लिए अपने पूरी
समुचित जीवन को नौछावर कर दिए। क्या कहते हैं लोग, और लोगों को फिल्म देखना चाहिए नहीं और लोग देखना को चाहिए? सभी लोगों को फिल्म देखना चाहिए। लेकिन कोई भी और फिल्म लगती है तो लोग जो है हॉल बुक हो जाता है, हॉल फुल हो जाता है, जगह नहीं मिलता। लेकिन इस फिल्म के लिए ऐसा नहीं है। ऐसा इसके साथ नहीं किया गया है, इसके उतना प्रचार प्रसार नहीं किया गया, हाँ। इसको टैक्स फ्री नहीं किया गया जैसे और फिल्म को टैक्स फ्री वैसा नहीं किया गया है, इसलिए इसको किया जाना चाहिए। हाँ। और ये समाज में बहुजन समाज हो ने उसको बहुत जागरूक करेगा, महिला समाज को बहुत जागरूक करेगा। हाँ। ये हमेशा होना चाहिए। क्या कहिएगा सूरज जी, जिस तरह से फिल्म में जो दिखाया गया, लगातार विरोध के बाद जो है फिल्म रिलीज हो गई? देखिए, इस फिल्म को तो विरोध नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो विरोध करता है वो बहुत मतलब उस टाइप के ही लोग हैं। हाँ। जिनका हम लोग आज तक विरोध करते आ रहे हैं, ठीक है। हाँ। क्योंकि अगर आप इस फिल्म में एक जाति के हिसाब से देखते हैं, हाँ। तो हमारे जो फुले जी हैं, जो ज्योतिबाई फुले, हाँ। उन्होंने सबके लिए काम किए। उन्होंने महिलाओं के स्पेशल करके यहाँ हमारी देश के जितने भी महिलाएं उनको देखना चाहिए, हाँ। ठीक है। क्या उन्होंने अगर जाति देख के वो अगर काम करते तो ब्राह्मण के परिवार को शिक्षा नहीं देते, लेकिन वो नहीं, ब्राह्मण ने अपना वो जाति देखा, वो अलग बात है। लेकिन वो ज्योतिबाई फुले ने क्या किया, दलित ओबीसी समाज के साथ साथ उन्होंने ब्राह्मण के महिलाओं के भी शिक्षा दी, देने का काम। जो आज बोल रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, इस तरह दिस दैट जो भी है, हाँ। तो उन ज्योतिबाई फुले की देन है, ठीक है। रही बात इसमें, हमें ओबीसी समाज जो होता है ना, मुझे गाली देने का मन कर रहा है। मैं भी ओबीसी समाज को 90% 80% ऐसे है कि वो सिर्फ साले झंडे धोने के लिए। कौन से जाति से हैं आप? अरे हम कौन से जाति, कुछ ओबीसी समाज से है। ओबीसी समाज से आप हैं? हाँ, ठीक है। आप फिर भी ओबीसी समाज को गाली दीजिएगा? पहले बात तो सुनो ना, ओबीसी समाज के हम गाली क्यों दे रहे हैं, पहले बात तो सुनो। क्योंकि वो चाहते हैं कि वो गुलाम बन के रहे वो। अच्छा बताओ, आज मतलब क्या उसको जो विरोध करने वाले जाति का ओबीसी समाज को पकड़ के रखा है कि तुम साले जाके फिल्म नहीं देखो? अरे तुम्हारे लिए फिल्म बना है, हाँ। तुम्हारे कल्याण के लिए फिल्म बना है। तुम अपने इतिहास देखो कैसा था, क्या हुआ, तुम देखने नहीं आ रहे हो। लेकिन और द फिल्म कश्मीर लगता है फाइल तो- से जो हमारा कोई लेना देना नहीं था, गया टैक्स फ्री, है ना। हमारी सरकार, हमारी देश में कितने ओबीसी समाज की बात करने वाला नेता है? कौन नेता टूट किया है? कौन नेता फिल्म दिखाया, बताओ हमें, कौन नेता है? खाली बोलेगा कि हम ओबीसी समाज आरक्षण फराक्षण, कि भाई जाके दिखाओगे, ये सब दिखाना है। एक बैनर, एक पोस्टर भी नहीं लगा पूरे पटना सुनो, में। कोई भी नेता, चाहे हमारे तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, कोई भी एक बार लाइव आके बोल देना कि जाके आप लोग फिल्म देखिए, जो हॉल भर जाएगा। भाई धन्यवाद करना चाहेंगे उस प्रोड्यूसर को जो घाटा सहते हुए इतनी पैसा लगा के फिल्म बनाई है, ठीक है। वो अपने लिए अगर कमाने के लिए होता तो दूसरा फिल्म बनाता ना यार। आपको पता होना चाहिए इस फिल्म बनाने से प्रोड्यूसर को घाटा हो रहा है, लेकिन फिर भी वो बनाया। लेकिन हमारे ओबीसी समाज साले ऊपर थूक के चाट लो तुम खुद को। और मूवी दिल लगता है तो हॉल जो है भर जाता है। जिससे कोई लेना देना नहीं रहता लेना है, देना जिससे नहीं। कोई देना नहीं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हाँ। वो भी ओबीसी समाज के आते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि वो किसी एक अथी से जुड़े हुए हैं, हाँ, पार्टी। वो चाह के नहीं कर सकते। लेकिन आज जब देश के प्रधानमंत्री, हमारे जब प्रधानमंत्री बनने के बाद वो अपनी वाइफ को छोड़ दिए थे, तो उनकी वाइफ को जो रोजगार मिल रहा है ना, वो ज्योतिबाई फुले का देन है। अगर ज्योतिबाई फुले ने नहीं चालू किया रहता कि महिलाएं भी हमारी देश की शिक्षा लेती, तो मोदी जी की वाइफ शिक्षा नहीं लेती, और मोदी जी की वाइफ आज टीचर नहीं रहती, वो भी कहीं चूल्हे में फूकते रहती। क्योंकि मोदी जी तो छोड़ दिए है, तो मोदी जी तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मोदी जी फिर भी, अरे मोदी सबसे पहले नरेंद्र मोदी को इस फिल्म को देखने के लिए जनता को बोलना चाहिए।